हेलो, वेलकम टू कृष्णा सिंह एकेडमी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा टॉपिक जो है एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके वाइवा एग्जाम के रिगार्डिंग और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी। ये आपके जो पेपर है, जो वीडियो में हमने कवर किया था आईएमपी टॉपिक्स ऑफ ओबीजी, ठीक है, उसमें भी ये वाला टॉपिक जो है वो हमारा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो डिफाइन में है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड इज़ अ क्लियर पेल येलो फ्लूइड सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द फीटस इनसाइड द एमनियोटिक सैक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड हमारा क्या है, तो एमनियोटिक जो फ्लूइड है वो क्या है, क्लियर पेल येलो फ्लूइड है। कहाँ होता है, सराउंड दी एमनियोटिक सैक होता है, ठीक है। एमनियोटिक सैक के अंदर हमारा एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, फिटस को प्रोटेक्ट करना ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। याद रह गया, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, क्लियर पेल येलो फ्लूइड है। कहाँ होता है, सराउंड दी फिटस एमनियोटिक सैक के अंदर। इसका काम क्या है, फिटस को प्रोटेक्ट करना। एमनियोटिक फ्लूइड इज द फ्लूइड दैट कंटेन्ड विद द एमनियोटिक सैक दैट सराउंड्स द फिटस एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, नरिशमेंट, सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जब भी आपको डिफाइन पूछे तो आप इस दो डिफाइन को आप अपने एग्जाम में जो है वो लिख सकते हो। अगर आपको वाइवा में भी अगर आपको पूछे कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, तो दोनों में से आपको जो याद रहे वो आप बोल सकते हो, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कहाँ होता है, एमनियोटिक सैक के अंदर होता है। कहाँ होता है, सराउंड द फिटस, और उसका काम क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, नरिशमेंट एंड सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। एक तो क्या करता है, फिटस को प्रोटेक्ट करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि फीटल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद करना है। ऑल्सो नॉन एज ए लिक्वर एमनियो, ठीक है। अब ये हमारा वाइवा के रिगार्डिंग है। अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि एमनियोटिक फ्लूइड का दूसरा नाम क्या है, तो ऑल्सो नोन एज ए लिक्वर एमनी, ठीक है, लिक्वर एमनी। नॉर्मल फ्लूइड एट द टर्म 800 to 1000 ml। पीएच कितनी होती है, ये भी आपको पूछ सकते हैं कि नॉर्मल फ्लूइड कितना होता है एट टर्म में, पीएच कितनी है, ग्रेविटी, ऑस्मोलारिटी, नॉर्मल, उसका कलर कितना होता है, उसकी एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कब रिप्लेस्ड होता है, ठीक है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूरा वाइवा के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसको अच्छे से देखना। लास्ट में ना मैं 5-7 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी मैं वहाँ पे अटैच कर दूँगी, ताकि आप अपना खुद का असेसमेंट ले पाओ कि आपको कितना याद रहा इस वाले वीडियो में से। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको अटेंशनली अगर आपको इसको देखोगे, ठीक है, एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर आप ये वाले वीडियो देखोगे, तो मैंने एकदम अच्छे से समझाया है, ताकि आप अब भी याद कर लो, वीडियो देखते साथ ही आप इसको याद कर लो, ठीक है। तो आपको अच्छे से आपके एग्जाम में भी थोड़ा बहुत याद आ जाएगा इसको देख के। ऑल्सो नोन एज ए लिक्वर एमनी। नॉर्मल फ्लूइड एट टर्म में कितना है, 800 to 1000 ml। पीएच कितनी है, 7 to 7.5, जो कि हमारी अल्कलाइन पीएच है। एवरेज की बात करें तो 7.2, ठीक है। लेकिन अगर एक रेंज की बात करें तो 7 to 7.5 तक इसकी रेंज हो सकती है। एवरेज की बात करें तो 7.2। ग्रेविटी कितनी है, 1.0082 to 1.010, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोलारिटी 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और इसकी ऑस्मोलारिटी है। नॉर्मल कलर, इनिशियली जो ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो एकदम कलरलेस होता है, क्लियर होता है, लेकिन साथ साथ में अगर थोड़ा बहुत तो उसका पेल येलो कलर जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, बाद में। टर्नओवर रेट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, तो 500 ml पर आवर। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम्प्लीटली रिप्लेस्ड होता है एवरी 3 आवर में, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड कम्प्लीटली रिप्लेस्ड कितने टाइम में होता है, एवरी 3 घंटे में वो क्या होता है, कम्प्लीटली रिप्लेस्ड होता है। अगर आपके एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो डायग्राम मैंने अच्छे से नहीं बना, लेकिन आप लोग अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। ये आपकी प्लेसेंटा हो गई, कोरियन, अम्बिलिकल कॉर्ड, एमनियन आपका हो गया। फिर उसके आप क्या कर सकते हो ना, एक फिटस का ना एक डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। फिटस का डायग्राम बना सकते हो, फिर आजू बाजू क्या दिखा सकते हो आप, एमनियोटिक फ्लूइड दिखा सकते हो। अब देखो, सोर्सेज और ओरिजिनेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। उसके 2 ओरिजिन है, एक है हमारा मैटरनल ओरिजिन, दूसरा है हमारा फीटल ओरिजिन। अब देखो, 12 वीक तक क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मैटरनल प्लाज्मा हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। 12 वीक तक क्या होता है, जो हमारा मैटरनल मतलब हमारा जो मैटरनल साइट है उसमें क्या होता है, हमारा जो मैटरनल प्लाज्मा है उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से वो हेल्प करता है एमनियोटिक फ्लूइड को जो है बनने में, यानी कि फॉर्म करने में। कब तक, 12 वीक तक। और जब अब आगे हमारा 12 से 20 वीक तक क्या होता है, डिफ्यूजन मेथड के थ्रू जो फीटल की स्किन है, ठीक है, वो क्या करती है, डेवलप करती है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो क्या हुआ, 12 वीक
तक क्या हुआ, हमारा जो मैटरनल प्लाज्मा है उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, जो कि हेल्प करता है एमनियोटिक फ्लूइड को फॉर्म करने में। 12 से लेकर 20 वीक तक क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन मेथड के थ्रू, डिफ्यूजन मेथड आपको पता है क्या है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, ये आपकी डिफ्यूजन मेथड है, ठीक है। उससे क्या होगा, फीटल की जो स्किन है वो क्या करती है, डेवलप करती है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। और 20 वीक के बाद यहाँ पे हमने देखा 12 वीक तक ये हो रहा था, 20 वीक तक ये हमारी फीटल जो स्किन है वो बना रही थी एमनियोटिक फ्लूइड। अब 20 वीक के बाद क्या होगा कि प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाती है, और इस जो प्रोसेस हमारी जो स्टॉप हो गई उसको हम कहते हैं कॉर्निफिकेशन, ठीक है। ये हमारी प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो गई, ठीक है, 12 वीक के बाद इसको हम कहते हैं कॉर्निफिकेशन। और 20 वीक के बाद क्या होगा, जो फीटल यूरिन है वो क्या करेगा, एमनियोटिक फ्लूइड को फॉर्म करने में एक बड़ा अपना रोल जो है वो यहाँ पे वो प्ले करेगा। देखो 12 वीक तक हमारा जो मैटरनल प्लाज्मा है उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, वो हेल्प करेगा एमनियोटिक फ्लूइड बनाने में। 12 से लेकर 20 वीक तक जो फीटल की स्किन है वो बनाएगी सिंपल डिफ्यूजन मेथड के थ्रू। 20 वीक के बाद ये प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कॉर्निफिकेशन, ठीक है। और 20 वीक के बाद क्या होगा, जो हमारा फीटल यूरिन है उससे क्या बनेगा, हमारा एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से याद रह गया होगा। अब हमारा ऐसा नहीं कि सिर्फ फीटल यूरिन ही मतलब पूरा बनाएगा, उसमें थोड़ा थोड़ा बाकी इसका होता है, प्लेसेंटल फ्लूइड्स भी जो है, फिर उसमें लंग फ्लूइड्स भी जो है, ये भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने में। अब देखते हैं इसकी कंपोजिशन वो कितनी होती है। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, आपकी वाइवा के रिगार्डिंग भी आपको पूछ सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या होता है। तो लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। लिक्विड हमारा 98 to 99% हमारा लिक्विड होता है, 1 to 2% हमारा क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। लिक्विड में तो पता है हमें क्या होगा, वाटर होगा। सॉलिड्स में भी 2 है, एक है हमारे इनऑर्गेनिक और दूसरे है हमारे ऑर्गेनिक। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक की बात करें इसमें तो बहुत सारे भरे पड़े हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन, बिलीरुबिन, क्रियाटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, एमिनो एसिड, एंजाइम्स, हार्मोन, लिपिड्स एंड हमारे जो फीटल सेल्स हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, या फिर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। अगर पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें से आपको थोड़ा थोड़ा याद रहे उतना आप लिख सकते हो। ये आपके वाइवा के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूछ सकते हैं तो। और आपकी नॉर्सेट के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज का कितना वैल्यू वहाँ पे होता है। तो ग्लूकोज हमारा 20 mg, ठीक है। यूरिक एसिड हमारा 4 mg, यूरिया हमारा 30 mg, लिपिड हमारा 50 mg, क्रियाटिनिन 2 mg, एमिनो एसिड्स या फिर हमारे प्रोटीन वो है 0.3 mg, ठीक है। अब देखते हैं अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ये आपके वाइवा के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने एग्जाम में भी इसको लिखा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, आपका पेपर का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा दिखेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस। अब देखो 12 वीक तक कितना एमनियोटिक फ्लूइड होता है, 50 ml, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद करना। 12 वीक तक 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड जो है वहाँ पे होता है। 20 वीक तक 400 ml, 36 to 38 वीक में 1000 ml। एट टर्म मतलब हमारा 38 से 42 वीक्स में 600 to 800 ml जो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो वहाँ पे रहता है, ठीक है। और हमारे 42 वीक्स के बाद क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो जाता है, कम होने का स्टार्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा कब होता है ये भी आपको पूछ सकते हैं, तो 36 to 38 वीक में सबसे ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड होता है 1000 ml, ठीक है। 50, 400, 1000, 600 to 800 और 200 ml, ठीक है। ये हमारी पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में हमारा कितना होता है, 200 ml जो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं एबनॉर्मलिटी रिलेटेड टू कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन कलर, अगर एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीन कलर का दिखे तो वो क्या इंडिकेट करता है, मैकोनियम स्टेन लिक्वर, ठीक है। लिक्वर हमारा क्या था, लिक्वर एमनियाई, वो एमनियोटिक फ्लूइड का दूसरा नाम है। वो क्या इंडिकेट करता है, फीटल डिस्ट्रेस, ठीक है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ग्रीन कलर का दिखता है तो वो क्या इंडिकेट करता है, फीटल डिस्ट्रेस इंडिकेट करता है। और उसका ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि वो मैकोनियम से स्टेन होता है, ठीक है। फीटस जो है वो अपना स्टूल पास करता है जिसको हम कहते हैं मैकोनियम, ठीक है। येलो और गोल्डन कलर वो क्या इंडिकेट करता है, RH इनकम्पेटेबिलिटी। मदर क्या होती है, RH नेगेटिव होती है, और जब फीटस RH पॉजिटिव हो तो वो क्या इंडिकेट करता है, अपना येलो और गोल्डन कलर जो वहाँ पे दिखता है एमनियोटिक फ्लूइड का। ब्लडी रेड कलर वो क्या इंडिकेट करता है, इंटरनल हैमरेज हो सकता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है, या फिर कोई भी ट्रॉमा हो सकता है। वो क्या इंडिकेट करता है, अपना जो अपना रेड ब्लडी टाइप जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो। ग्रीनिश येलो या फिर सेफ्रन कलर पोस्ट मैच्योरिटी या फिर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो तो ये भी हमारा ग्रीन येलो कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिल सकता है। टोबैको जूस या फिर ब्राउन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड क्या इंडिकेट करता है, इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ,
ठीक है। इन्फेक्शन इनसाइड द एमनियोटिक कैविटी दैट प्रिवेंट्स बाय द जिंक फॉस्फेट रेशियो। ठीक है, ये आपको पूछ सकते हैं आपकी वाइवा के रिगार्डिंग कि देखो अब एमनियोटिक जो हमारी कैविटी है उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया तो वो कैसे प्रिवेंट होता है, तो वो प्रिवेंट होता है जिंक और फॉस्फेट के रेशियो से। ठीक है, अब देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का सर्कुलेशन कैसे होता है। अब देखो एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है हमारा, ठीक है, वो फिटस के आसपास रहता है, फिटस को प्रोटेक्ट करता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और वो क्या करता है, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है फिटस को, ताकि फिटस को कोई भी इंजरी ना हो। अब देखो फिटस क्या करता है, उस एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करता है। ठीक है, अब उसने एमनियोटिक फ्लूइड को क्या किया, स्वेलो किया। ठीक है, अपने मुंह से वो क्या करता है, स्वेलो करता है। और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या हो, अब देखो अब वो यूरिनेशन करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड सर्कुलेशन। अब देखो फिटस क्या करेगा, एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिनेशन, फिर उसके वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, यूरिनेशन के थ्रू। ठीक, अब ये जो यूरिन ही है वो क्या जाके बनता है, वही जाके एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। और ये पूरी प्रोसेस जो है वो चालू रहेगी। एमनियोटिक फ्लूइड वो स्वेलो करेगा, यूरिनेशन होगा बाहर, यूरिन फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड में। हमने देखा था कि 22 वीक्स के बाद जो है वो यूरिन ही हमारा जो है वो क्या बनाता है, हमारा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बनाता है। इसलिए इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ amniotic fluid. Amniotic fluid swallowed by the fetus and excreted by the urination. This process is called the amniotic circulation. ठीक है, अभी हमने देखा constant exchange that maintains a balance between the production and absorption. अब देखो ये क्या कर, एक constant process है। जैसे फिटस ने क्या किया, swallow किया, फिर वही उसका यूरिन जो है वही वापस जाके क्या बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। इसलिए ये क्या करता है, एक बैलेंस मेंटेन करता है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। फिटल स्वेलोज द एमनियोटिक फ्लूइड पर डे 200 to 500 ml। पर डे में फिटस कितना एमनियोटिक फ्लूइड स्वेलो करता है, 200 to 500 ml। फिटल स्वेलोइंग द मूवमेंट बिगिनस बाय द 10 to 12 वीक्स। और ये स्वेलोइंग मूवमेंट, फिटस की जो स्वेलोइंग मूवमेंट है वो कब स्टार्ट होती है, तो फिटस की जो स्वेलोइंग मूवमेंट है वो स्टार्ट होती है 10 to 12 वीक्स के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अब देखो क्लिनिकल असेसमेंट हम एमनियोटिक फ्लूइड का कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा USG के थ्रू, उसमें हमारा क्या है AFI, यानी कि हमारा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जो कि हमारा नॉर्मल कितना होता है 500 नॉर्मल जो कि है वो हमारा 5 to 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। अब देखो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक जो गाइडेंस है उसकी हेल्प की मदद से वो क्या करते हैं, अब हमारा यूट्रस है उसको 4 यानी कि हमारे क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 4 क्वाड्र, ये हमारा यूट्रस है। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड कर देंगे और मेज़र करेंगे जो हमारी लार्जेस्ट पॉकेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये हमारी लार्जेस्ट पॉकेट है, यहाँ पे हमारी ये हमारी लार्जेस्ट पॉकेट है, यहाँ पे ये हमारी लार्जेस्ट पॉकेट है, यहाँ पे ये हमारी लार्जेस्ट पॉकेट है। ठीक है, उसको क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। ठीक है, और उसका पूरा क्या करेंगे, उसका सम करेंगे। क्या करेंगे, उसको सम करेंगे उसका पूरा, और जो भी वैल्यू हमारी आएगी उसको हमारी ये जो नॉर्मल वैल्यू है उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसकी नॉर्मल रेंज है 5 to 25 सेंटीमीटर। अगर ये नॉर्मल रेंज में है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, सिंगल डिपेस्ट पॉकेट, यहाँ पे हमने क्या देखा था, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। यहाँ पे क्या है, सिंगल डिपेस्ट पॉकेट। अब इसमें क्या होगा, अल्ट्रासाउंड जो मेथड है उसकी मदद से ये वाली भी जो है वो होगी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट चेक करने वाले हैं। इसमें भी हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे, लार्जेस्ट पॉकेट जो है उसको हम मेज़र करेंगे। ठीक है, और पॉकेट मस्ट फ्री ऑफ द फीटल पार्ट्स एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड। मेज़रमेंट टेकन इनटू सेंटीमीटर, इसमें जो हमारा मेज़रमेंट है वो हमें सेंटीमीटर में जो वो हमें लेना होता है। नॉर्मल सिंगल डिपेस्ट पॉकेट हमारी, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 2 to 8 सेंटीमीटर। अगर ये 2 सेंटीमीटर से लेस देन है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर से अगर ये कम है तो हम क्या इंडिकेट करते हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनस, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर ये 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो क्या इंडिकेट करता है, पॉलीहाइड्रोमिनस। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपके 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकते हैं, या फिर आपके शॉर्ट नोट भी इस रिगार्डिंग आपको आ सकती है। इसमें आपको सिर्फ इतने टॉपिक्स आपको याद करने हैं। ठीक है, अगर आपने याद किए फिर इसके अंदर आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि प्रोटेक्शन। अब आपको पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड कैसे प्रोटेक्ट करता है और किसको प्रोटेक्ट करता है, फिटस को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, उसको ट्रॉमा से, कोई भी इंजरी से उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड
जो फीटस को क्या करता है, कवर करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन मतलब मेंटेन करता है कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट। फीटस अभी क्या है, उसके अंदर है, एमनियोटिक सैक के अंदर, ठीक है, और वहाँ पे फीटस का टेम्परेचर क्या करता है, वो मेंटेन करता है। फीटल का डेवलपमेंट अच्छे से हो, ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, फैसिलिटेट द लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। फीटल के डेवलपमेंट में भी उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। प्रिवेंशन ऑफ द अधेशंस यानी कि कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ से उसको क्या मतलब कुछ भी उसको इंजरी ना हो, उसको भी वो प्रिवेंट करता है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन, स्टिकिंग ऑफ द फीटस, ठीक है, उसे वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इन्फेक्शन बैरियर की तरह वर्क करता है। इससे वो क्या करता है, कोई भी इन्फेक्शन भी जो है, इन्फेक्शन कॉजिंग जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी उसके अंदर एंटर नहीं कर पाते। इसलिए वजह से फीटस को भी क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। इसलिए वजह से उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन बैरियर। शॉक एब्जॉर्बेंट, वो क्या है, एक शॉक एब्जॉर्बेंट भी है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ लेबर वॉशेस दी बर्थ कैनाल, ठीक है, जब लेबर के बाद हम जैसे ही वो फीटस बाहर निकलता है वो क्या करता है, वॉशेस दी बर्थ कैनाल। थैंक यू सो मच।